तो चलिए आज की इस वीडियो में जम्मू कश्मीर के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं 2024 की बात करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। और जम्मू कश्मीर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 2024 की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट दो इवेंट यहाँ पर हुए, एक हुए जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे और दूसरा जो यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस हुए। तो सबसे पहले यहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाले हैं। इसके बाद जो बाकी और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं वो भी आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर आप डायरेक्टली जेके लेटेस्ट इन्फो भी सर्च करोगे तब भी आपको हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा आराम से। सबसे पहले बात करते हैं 2024 के जो जनरल इलेक्शन हुए लोकसभा वाले, पहले वो समझ लेते हैं। देखो, जो लोकसभा के इलेक्शंस यानी कि जहाँ पर हमें प्रधानमंत्री चुनने होते हैं वो इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कितनी सीट्स रही? लोकसभा की 5 सीट थी, यानी कि जो इलेक्शन हुए 5 सीट के लिए यहाँ पर हुए थे। तो 5 मेंबर जम्मू कश्मीर से चुने थे। और लोकसभा कौन सा था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 17, ये 18th लोकसभा था। 18th लोकसभा के लिए इस बार जो इलेक्शन करवाए गए थे। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के इलेक्शन कितने फेजेस में हुए? तो 5 फेजेस में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए। ऐसे ओवरऑल इंडिया की बात करें, टोटल फेजेस कितने थे? 7 फेजेस थे। बट जम्मू कश्मीर में इलेक्शन 5 फेजेस में यहाँ पे कंप्लीट करवाए गए। 19 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे, 20 मई तक चले थे। ये डेट ना भी याद करो, ये याद रखना 5 फेजेस में हुए। 5 मेंबर सेलेक्ट करने थे, 18th लोकसभा के लिए हुए। सॉरी, जब ये इलेक्शन होते हैं 5 सीट यहाँ पर हैं जिसमें इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं। जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात करें, 2 सीट बीजेपी के पास आती हैं। 2 सीट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि जेकेएनसी के पास आती हैं। और जो बच की 1 सीट है वो इंडिपेंडेंट के पास आती है। तो आपको ये समझ आ रहा होगा। सबसे ज़्यादा शेयर अगर वोट का किसी को मिला तो वो बीजेपी को मिला, 24.36%। सेकेंड नंबर पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है, 22.30%। और एक सीट आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पर जीती गई थी, जहाँ पर उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, उन्हें यहाँ पर डिफीट करा गया था। ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चलते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कंस्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर में रही, 5 कौन सी थी, इनमें से कौन सी नहीं थी, इनमें से कौन सी थी, ऐसे करके ऑप्शन दे सकता है। और कौन सी कंस्टिट्यूंसी से कौन जीता आपसे भी पूछ सकते हैं। तो 5 कौन सी हैं? एक बारामूला है, एक श्रीनगर है, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर और जम्मू। ये 5 कंस्टिट्यूंसी रही जहाँ पर इस बार जम्मू कश्मीर में लोकसभा के इलेक्शंस करवाए गए थे। अब कहाँ से कौन जीता वो भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर बारामूला की बात करेंगे, बारामूला से जो विनिंग कैंडिडेट है इंजीनियर राशिद, आपने सुना होगा, वही अब्दुल राशिद शेख की बात करेंगे। इंडिपेंडेंट है, कोई पार्टी नहीं है, विनर बारामूला से। श्रीनगर से कौन जीता? आगा सैयद। ये आप सभी ने नाम सुना, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जेकेपी वाले, वो इलेक्शन डिमांड वगैरह करते रहते हैं। कौन सी पार्टी? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। अनंतनाग राजौरी से कौन जीता? मियाँ अल्ताफ अहमद। कौन सी पार्टी? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। 2 जेकेएनसी के हो गए, एक इंडिपेंडेंट, 2 बीजेपी के हो गए। उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बीजेपी पार्टी। और जम्मू से जुगल किशोर, ये भी बीजेपी पार्टी। तो इस तरह से 5 सीट आपको देखने को मिल रही हैं। 5 विनिंग कैंडिडेट कौन से और विनिंग पार्टी कौन सी, ये सब कुछ आपको यहाँ पे स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। ये सारा डाटा आपको याद कर लेना है। आगे चलते हैं। अब ये तो हो गए लोकसभा के इलेक्शंस। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन भी हुए। अब असेंबली इलेक्शन का जो इंपॉर्टेंट डाटा आपसे मैं वो शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको समझना होगा जो असेंबली इलेक्शन यहाँ पर हुए वो 18 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक करवाए गए। 3 फेजेस में होते हैं और कितने मेंबर सेलेक्ट करने थे? 90 मेंबर्स को यहाँ पर जो है वो इलेक्ट करने थे। इतना आपको समझ आ रहा होगा। 3 फेजेस में हुए 90 मेंबर्स के लिए। लोकसभा के इलेक्शन 5 मेंबर के लिए हुए और जो जनरल इलेक्शन असेंबली इलेक्शन है वो 90 सीट्स थी, उसके लिए करवाए गए। और 3 फेज़ में हुए। वो 5 फेज़ में हुए थे, ये 3 फेज़ में हुए थे। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आता है और रिजल्ट में आप सभी को पता है इंडिया अलायंस जो है मेजोरिटी में सामने आता है। इंडिया अलायंस में था कौन? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो 90 सीट्स में से 49 सीट तो ये इंडिया अलायंस लेकर जाता है। और इन 49 सीट में भी जो मेजोरिटी सीट आती हैं वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आती है। कितनी सीट आती हैं? 42 सीट्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आती है, 42 सीट्स जीतते हैं। और जेकेएनसी के बाद बीजेपी सेकंड नंबर पर आती है, जहाँ पे बीजेपी की 29 सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीट मिली, पीडीपी को 3 सीट मिली, सीपीआईएम की बात करें इनको, या आम आदमी पार्टी की बात करें, इन सभी को एक एक सीट देखने को मिली। 7 सीट टोटल जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से यहाँ पर जीती थी। अगर आपसे पूछेगा कि लार्जेस्ट शेयर किसका रहा वोट का, तो वो बीजेपी का रहा। चाहे बीजेपी सेकंड नंबर पर, बट सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी को पड़े वो बीजेपी को पड़े, 25.64%। जेके एनसी को 23.343% मिले। और उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, 16 अक्टूबर को जो है वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर जाते हैं, वो शपथ लेते हैं इसकी, ये आप सभी को पता होगा। जम्मू कश्मीर यूटी के पहले सीएम उमर अब्दुल्ला।
अगर डिवीजन वाइज देखा जाए तो कश्मीर की जो है 47 सीट्स थी, जिसमें इंडिया अलायंस को 41 सीट मिलती हैं, पीडीपी को 3 मिलती हैं, बीजेपी को कोई नहीं मिलती, और अदर्स की बात करें 3 सीटें मिलती हैं इंडिपेंडेंट को। इस तरह से है। जम्मू की बात करें या बाकी पार्टीज़ की बात करें, मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पे। जम्मू में 43 सीट्स थी, जहाँ पर इंडिया अलायंस को 43 में से 8 सीट मिलती हैं और बीजेपी में 29 सीट मिलती हैं। टोटल 90 में से आपको मैं डाटा शेयर कर ही दिया। इंडिया अलायंस को 49 मिली और बीजेपी को 29 देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं। अब आपके इलेक्शंस भी हो गए, लोकसभा के, असेंबली के इलेक्शंस भी हो गए। अब असेंबली इलेक्शंस हो गए तो जम्मू कश्मीर का कैबिनेट भी बनेगा। तो जम्मू कश्मीर के कैबिनेट की इमेज आपको देखने को मिल रही है, कुछ मिनिस्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सभी नाम अभी आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे स्क्रीन में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उमर अब्दुल्ला की। बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर बन गए, तो ये तो साइड में रखो। 5 जो कैबिनेट मिनिस्टर आपको देखने को मिलते हैं वो कौन से हैं वो समझते जाओ, और जो ट्रिक्स बता रहा हूँ अगर आपको ठीक लगे आप इनसे याद कर लेना, वरना आपकी अपनी मर्जी है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो मिला, मतलब कौन से मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री मिली है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछेगा बताओ लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है जम्मू कश्मीर का, आपसे पूछेगा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा और सारे याद करना पड़ेगा। तो ये पोर्टफोलियो की हम बात करते हैं। सबसे पहले सुरेंद्र कुमार चौधरी की बात करेंगे, जो कि डिप्टी सीएम अपॉइंट करेंगे। अब सुरेंद्र कुमार चौधरी की बात करेंगे, कौन सा पोर्टफोलियो मिला, कौन सी मिनिस्ट्री मिली। पब्लिक वर्क्स मिला, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिला, माइनिंग वाला मिला, लेबर एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट। ये सारे पोर्टफोलियो किसको मिलते हैं, सुरेंद्र कुमार चौधरी। अब आप ये कैसे याद कर सकते हो, आपने देखना है सुरेंद्र में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सुर देखने को मिल रहा है। और सुर हम कब सुनते हैं, जो गाने की बात करते हैं तो सुर अच्छा होना चाहिए। आप कभी ना कभी जरूर सुना होगा, ये भी बात है ना। तो देखो अगर आपका सुर अच्छा होगा तो पब्लिक आपको पसंद करेगी, तो पब्लिक डिपार्टमेंट जिसके पास, पब्लिक डिपार्टमेंट किसको मिलेगा, मिनिस्ट्री किसको मिलेगी, जिसके सुर अच्छे होंगे। अब जिसके सुर अच्छे होंगे वो इंडस्ट्रीज़ में तो काम नहीं आने वाला, ना ही माइनिंग में काम आने वाला, क्योंकि वहाँ पे शोर शराबा बड़ा होता है इंडस्ट्रीज़ में, माइनिंग में। तो सुर वालों को वहाँ पे कोई काम नहीं है। तो मैंने आपको बताया सुर कहाँ पे पसंद आएगी, पब्लिक पसंद करेगी, और इंडस्ट्रीज और माइनिंग में सुर का कोई फायदा नहीं, वहाँ पे आवाज़ आती नहीं है। लेबर मिनिस्ट्री की बात करेंगे, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो लेबर का आपने देखा होगा जरूर, जब भी काम करते गाने सुनते रहते हैं, यानी कि सुर सुनते रहते हैं, तो आप इस तरह से रिलेट करो। और स्किल, सुर किसी के अच्छे होंगे तो एक तरह की स्किल ही मानी जाती है। तो ये तरीका आपको बताना याद करने का, बाकी जैसे आपको लगे ठीक वैसे कर सकते हो। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है सकीना मसूद। ये एक ही फीमेल मिनिस्टर है इस पूरी मिनिस्ट्री की कैबिनेट की बात करेंगे। इन्हें कौन सा पोर्टफोलियो, कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सोशल वेलफेयर। तो ये आपको मैंने किस तरीके से याद करवा रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि सकीना वर्ड पे फोकस करना है। सकीना, आपने गदर मूवी में कैरेक्टर देखा है सकीना वाला, है ना। वो सकीना की बात करेंगे, वो पाकिस्तान में जब चली जाती तो हेल्थ ख़राब हो जाती है, तो सकीना वर्ड याद रखना है। तो सकीना की हेल्थ ख़राब हो गई थी। अब सकीना का एक बच्चा भी होता है वहाँ पे, आप सभी को पता है अगर आपने मूवी देखी है तो। अब बच्चे कहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं। तो एजुकेशन किससे जुड़ रहा है, सकीना से जुड़ रहे हैं, ठीक है। और सोशल वेलफेयर का काम, अगर एजुकेशन है तो सोशली काम भी कर पाएंगे। इस तरीके से सकीना मसूद की जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। ये सारे जो मिनिस्टर हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की मैं बात करूँ। फिर देखो आगे जावेद अहमद राणा भी हैं और जावेद अहमद दर भी हैं। तो दो नाम आपको सेम सेम देखने को मिल रहे हैं, बट इन दोनों को स्किप करके मैं सतीश शर्मा पर पहले आ रहा हूँ। सतीश शर्मा की बात करेंगे, इन्हें कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, फूड मिनिस्ट्री, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, ARI एंड ट्रेनिंग। ये सारे डिपार्टमेंट, ये सारे पोर्टफोलियो किसको मिले, ये सारे पोर्टफोलियो जो है सतीश शर्मा को मिले। अब ये कैसे कवर कर सकते हैं वो भी समझ लो। देखो सतीश शर्मा की बात करेंगे, सतीश शर्मा को सत्य वर्ड देखने को मिला। सत्य मतलब सत्य, यानी कि सच। आज के ज़माने में सच क्या है कि फूड, खाना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो सच बात है, खाना बड़ा ज़रूरी है। सच्ची बात है क्या क्या वो समझते जाओ। खाना ज़रूरी है, फिर अफेयर भी ज़रूरी है, तो कंज्यूमर अफेयर बन गया। आज के ज़माने में क्या सत्य है, क्या सच है कि ट्रांसपोर्ट के बिना काम नहीं चलता, गाड़ी होनी चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बड़ी ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन वगैरह बड़ी ज़रूरी है। और एक और सत्य ये है कि अगर यूथ है तो उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इस तरीके से सारी मिनिस्ट्रीज में आपको कवर करवा रहा हूँ, बाकी आपको जैसे लगे वैसे ठीक कर लेना। अब जावेद अहमद राणा भी हैं, जावेद अहमद दर भी हैं। तो ये डर में डर आपको देखने को मिल रहा है, इस डर के हिसाब से हम याद करना स्टार्ट करते हैं। देखो इनको जो मिनिस्ट्री मिली है, एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, कोऑपरेटिव है, इलेक्शन है। तो मैं डर वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ डर किसको लगता है आज के टाइम पे, जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप पता कभी बारिश होगी कभी नहीं होगी, तो हमेशा डर में रहेगा एग्रीकल्चर वाला। रूरल गाँव में रहने वाला डर में रहेगा, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, कुछ प्रॉब्लम होगा हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, तो डर में कौन रह रहा है, एग्रीकल्चर वाला, रूरल वाला।
अगर लोग कॉपरेट नहीं करेंगे तो भी डर में रहोगे आप। इसी के साथ साथ इलेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्शन में भी डर बना रहता है कि जीतेंगे हारेंगे, तो डर रिलेट करके आप इस तरह से मिनिस्ट्री याद कर लेना। फिर नेक्स्ट मिनिस्ट्री हमारे पास आती है यहाँ पे जावेद अहमद राना की बात करेंगे। जल शक्ति है, फॉरेस्ट है, ट्राइबल है। जो मिनिस्ट्री बच गई वो जावेद अहमद राना की, और इन सभी को छोड़ के जो मिनिस्ट्रीज बच जाएंगी वो सीएम उमर अब्दुल्ला के पास चली जाएंगी। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डाटा हमने कवर करा। पहले लोकसभा के इलेक्शन करवा दिए, फिर हमारे अपने असेंबली के इलेक्शंस करवा दिए, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर बन चुका है। अब आपने अभी हाल ही में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इन दिनों में जो हमारी असेंबली है वहाँ पे बड़े डिस्कशन वगैरह थी, 370 में डिस्कशन भी स्टार्ट होने जा रही थी, इस तरह से आप सभी को पता होगा। तो वहाँ पर एक स्पीकर बैठे होते हैं, तो वो भी अपॉइंट करेंगे, वो भी समझ लेते कौन है। ये रहे स्पीकर। एनसी के पहले लीडर रह चुके अब्दुल रहीम राथर की बात करेंगे, इन्हें स्पीकर अपॉइंट करा गया जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो ये नाम आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में स्पीकर कौन अपॉइंट करेंगे, कौन इलेक्ट करेंगे, अब्दुल रहीम राथर को जो है सीएम इलेक्ट करा गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ लीडर ऑफ अपोजिशन कौन चुना गया असेंबली में, तो वो सुनील शर्मा जो है बीजेपी के, वो चुने गए लीडर ऑफ अपोजिशन। आपको इमेज देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से इलेक्शन वाला चैप्टर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उनकी तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप वीडियो को शेयर भी करोगे। बाकी हमारी एप्लीकेशन पर कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी कंटिन्यू है। कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। इस संडे को फर्स्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने जा रहा है एप्लीकेशन पर। उसके बाद 15 तारीख से कंटिन्यूस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल 60 के आसपास टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है वहाँ पर। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट जम्मू कश्मीर की तरफ से अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित करेगा जम्मू कश्मीर में 2 लोगों को। ऐसे अगर हम बात करें 2024 की बात करेंगे, 5 पद्म विभूषण से सम्मानित करेगा लोगों को, 17 पद्म भूषण से सम्मानित करेगा और 110 पद्मश्री थे। इसमें से 2 जम्मू कश्मीर के भी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित करा गया। वो कौन से रहे, एक श्री गुलाम नबी दर की बात करेंगे, ये आपको देखने को मिल रहे हैं, और एक श्री रुमालो राम की बात करेंगे। इन दोनों को पद्मश्री से सम्मानित करा गया। आर्ट्स की फील्ड में जो है ये थे, इनको सम्मानित, ये जैसे गायकी करते थे, इनकी कार्विंग वगैरह, वुड वगैरह कार्विंग वगैरह इस तरह से जुड़े हुए थे ना, तो इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित करा गया आर्ट की फील्ड में। आपको ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, श्रीनगर की बात करेंगे। 4th इंडिया सिटी बन चुकी है जिसे रिकॉग्नाइज करा गया एज ए वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। इससे पहले इंडिया में 3 थी, जैसे जयपुर, मैसूर और मामल्लपुरम की बात करेंगे। अब 4th अगर कोई वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बनी है तो वो कौन सी है, हमारे जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में इनको मतलब पहचान दी जाती है, इन पे फोकस किया जाता है, स्कीम्स वगैरह ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। तो सिंपल इतना याद रखिएगा, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है 4th इंडियन सिटी जिसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है वो कौन है, वो श्रीनगर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आता है कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की बात करेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट रहा है इस साल का कि 10% रिजर्वेशन पहाड़ियों को दी गई है। जब 10% रिजर्वेशन पहाड़ियों को दी गई, इसके साथ क्या हो गया, एसटी का जो कोटा है वो 20% पर चला गया। पहले 10% था, अब 10% रिजर्वेशन पहाड़ी को भी दे दी गई। इस वजह से जो एसटी का कोटा है वो 20% चला गया, जिसकी वजह से जनरल कैटेगरी के बच्चे जो हैं उनका कोटा कम कर दिया गया, उनका कोटा कम करके यहाँ पे शेयर कर दिया गया। और बाकी ट्राइब्स की भी बात करेंगे तो एसटी कैटेगरी को 20% का कोटा चला गया, 8% का रिजर्वेशन ओबीसी का हो गया, और 15 जो नई कास्ट हैं वो ओबीसी में ऐड करी गई थी। ये सब कुछ आपको यहाँ पर जो है वो पता होना चाहिए। जैसे पहाड़ी 3 ग्रुप, पाडरी ट्राइब, कोलिज, गद्दा, ब्राह्मण की बात करेंगे, इनको पहले अप्रूव कर देंगे, इनको ये जो है रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड करी जाएगी। आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है यहाँ पर, फार्मूला फॉर रेस, ये जो ऑर्गेनाइज कराई गई पहली बार जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। एक फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया। ये कार रेसिंग इवेंट जो है डल लेक के पास में करवाया गया, और 1.7 किलोमीटर का ट्रैक था ललित घाट से लेकर नेहरू बाग तक। और फार्मूला 4 रेसिंग इवेंट की बात करेंगे, किसने करवाया था ऑर्गेनाइज, ये फेडरेशन ऑफ मोटर क्लब्स ऑफ इंडिया ने करवाया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास करंट अफेयर की कैटेगरी में पॉइंट्स लाई जाती है वो हमारे सामने है। न्यू स्टार्टअप पॉलिसी विथ फोकस टू सेटअप 2000 स्टार्टअप्स बाय 2027 लॉन्च इन जम्मू कश्मीर। एक नई स्टार्टअप पॉलिसी जम्मू कश्मीर में लॉन्च करेगी, जिसका पर्पज़ था कि 2027 तक हमने 2000 के आसपास स्टार्टअप जो है लॉन्च कर देने हैं। ये क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर की नई स्टार्टअप पॉलिसी। तो अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2027 तक का टारगेट क्या है, वो टारगेट है 2000 स्टार्टअप का टारगेट यहाँ पे रखा गया। यानी कि जो अपना बिजनेस वगैरह अपना काम वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं उनकी यहाँ पे बात करी जा रही है। और आपको बताना चाहूँगा जम्मू कश्मीर का पोर्शन आपको करवा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर का इस जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो सारा आपको मिलेगा नो जम्मू कश्मीर के नाम से प्लेलिस्ट है वहाँ पर।
आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है एक टॉपिक को छोड़ के। क्या पता जब आप वीडियो देख रहे हो वो टॉपिक भी कंप्लीट हो गया हो, तो जम्मू कश्मीर का पूरा पोर्शन आप बेहतरीन तरीके से इस प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हो। अब इसके बाद इस तरीके से और भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको जो स्टार्ट करवाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस पोर्शन की, करंट अफेयर की नेक्स्ट स्लाइड की। एक हाई स्पीड ट्रेन है जो चलाई गई संगलदान सुंबर खैरी रेल लाइन रामबन साइड में। USBRL प्रोजेक्ट आपको मैंने पहले पढ़ाया है ट्रांसपोर्ट के बारे में, जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट के बारे में, वहाँ पर आपको बताया था उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन के बारे में आपको बताया था। तो टेक्निकल इंस्पेक्शन जो है वो कंप्लीट करी गई, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। 100 किलोमीटर पर आवर की हाई स्पीड जो ट्रेन यहाँ पे चलाई गई थी, जिसे 30 मिनट लिए संगलदान से रियासी पहुँचने में। ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ पे जम्मू को कश्मीर से जोड़ा जा रहा है, यानी कि कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ने का काम किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आता है कि PM मोदी की बात करेंगे। इन्होंने इनाग्रेशन करा एम्स जम्मू का, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जम्मू का जो इनाग्रेशन करा गया। ये एम्स है कहाँ पर, जम्मू में कहाँ पर, सांबा डिस्ट्रिक्ट का विजयपुर एरिया आता है, वहाँ पर जैसे एम्स की बात करेंगे, इसका इनाग्रेशन करवाया गया। और ये किसके अकॉर्डिंग बना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अकॉर्डिंग जो है ये एम्स जम्मू का बनाया गया। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर बिकम्स फर्स्ट यूटी टू इम्प्लीमेंट PM विश्वकर्मा योजना। जम्मू कश्मीर यहाँ पर जो पहली यूटी बनी जिसने PM विश्वकर्मा योजना को इम्प्लीमेंट करा है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले यूटी है जिसने इम्प्लीमेंट करा है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जो आर्टिस्ट वगैरह क्राफ्ट एंड पीपल वगैरह इनको जो है इनको रिकॉग्निशन दी जाएगी, इनको ID कार्ड दी जाएंगे, इस तरह से करके। तो पहले यूटी जो जिसे इम्प्लीमेंट करा वो कौन सी है, वो जम्मू कश्मीर है। और इम्पोर्टेंट अपडेट क्या रहने वाले वो भी देख लेते हैं। नॉर्थ इंडिया का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज जो है वो जब कठुआ में बनने जा रहा है, जम्मू कश्मीर के कठुआ में बनने जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। 80 करोड़ की यहाँ पे जो फंडिंग होने वाली है, और कठुआ में भी कहाँ पर, जसरोटा साइड का जो एरिया है वहाँ पर ये बनाया जाएगा इंडिया का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज। ये भी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, और इम्पोर्टेंट अपडेट क्या है यहाँ पर, देखो जम्मू कश्मीर की पुलिस की बात करें कि एक ऑपरेशन लॉन्च करा है। ऑपरेशन का नाम क्या है, कामधेनु। काम क्या है, जो कैटल स्मगलिंग वगैरह होती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये जो स्मगलिंग वगैरह हो रही है, जैसे जम्मू सांबा कठुआ इन एरियाज़ में, इन रेंज में जो भी स्मगलिंग वगैरह हो रही है, इसको रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, कामधेनु। जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो इमीडिएट स्मगलिंग एक्टिविटीज़ होगी उनको तो रोका ही जाएगा, जो मास्टर माइंड है उन्हें भी यहाँ पे पकड़ा जाएगा। आगे चलते हैं, और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है। LG मनोज सिन्हा की बात करें, इन्होंने लॉन्च करा 500 फार्मर सर्विस सेंटर जो जम्मू कश्मीर में लॉन्च करे हैं। और जम्मू कश्मीर जो है सेकंड फेज़ में, फर्स्ट फेज़ में कितने सर्विस सेंटर बनाए जम्मू कश्मीर फार्मर्स के लिए, 500 बनाए हैं। और सेकंड फेज़ में 1500 जो है सर्विस सेंटर और बनाने की बात करी जा रही है। ये KKG मतलब इसे क्या कहा गया है, सर्विस सेंटर को किसान खिदमत घर कहा जाता है। तो 500 जो है वो इस्टेब्लिश करे गए हैं, 1500 किसान खिदमत घर जो हैं वो, और सेकंड जो हमारे पास फेज़ आएगा वहाँ पे इस्टेब्लिश वगैरह करे जाएंगे। तो पूरी सपोर्ट प्रोवाइड कर जाएगी फार्मर्स को, जैसे मार्केटिंग की, टेक्नोलॉजी की जो भी इनको मदद वगैरह चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड कर जाएगी किसान खिदमत घर के थ्रू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे पास आता है, जम्मू कश्मीर बिकम्स फर्स्ट यूटी टू ऑपरेशनलाइज एमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। जम्मू कश्मीर पहले यूटी बन चुके हैं जिसने एमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की बात करें इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया। इससे पहले आंध्र प्रदेश, यूपी और राजस्थान ही थे जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी देखने को मिल रही थी। तो जब टेस्टिंग करेंगे तो 5 इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जो हैं, जिसमें चिनोक हेलीकॉप्टर की बात करेंगे, उसने भी एमरजेंसी लैंडिंग जो है वो जो ड्रिल था उसमें पार्टिसिपेट करा। जम्मू कश्मीर में कहाँ पर हुआ ये, जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे आता है वहाँ पर, बिज बिहार के अनंतनाग वाले साइड में। तो ये पहली ऐसी एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में जहाँ पे पहली यूटी बन चुकी है जम्मू कश्मीर, जिसने इस ELF एमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज़ को जो है ऑपरेशनलाइज करा है। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलेंगे, और इम्पोर्टेंट क्या है, रेलवे की बात करेंगे, उन्होंने ट्रायल रन जो है कर दिया वर्ल्ड का जो हाईएस्ट आर्क ब्रिज है, इसके बारे में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी ट्रांसपोर्टल चैप्टर में। ये चिनाब ब्रिज की बात करेंगे, ये जो है 20 जून को इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया ट्रायल रन। इस अगर हम इस रास्ते की बात करें, यहाँ पर ट्रेन चलनी है जो कश्मीर USBR प्रोजेक्ट है बोला, तो उसकी अगर हम बात करेंगे, ये सक्सेसफुल जो टेस्ट वगैरह कंप्लीट कर दिया गया था। आगे चलते हैं, और इम्पोर्टेंट अपडेट क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर देवेंद्र सिंह राणा की बात करेंगे। 59 की एज में उनकी डेथ हुई, अभी हाल ही में जो लेटेस्ट न्यूज़ आपके सामने आई थी। ये हाल ही में इलेक्शन जीते थे, जो भी लोकसभा इलेक्शन हुए थे, नगरोटा वाली साइड से लड़े थे इलेक्शन, और बड़े मार्जिन से 30,000 वोट से जीते थे वहाँ पर। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल है फरीदाबाद हरियाणा में, वहाँ पे ट्रीटमेंट का चल रहा था, जिसके बाद यहाँ पे डेथ हो चुकी है। तो आप सभी ने इनको ज़रूर देखा होगा। इवन 2014 में जब
ये एनसी का पार्ट बने हुए थे। उस टाइम पे मोदी वेव थी, बट फिर भी ये अपनी कंस्टिट्यूंसी ये जीत गए थे। मोदी वेव होने के बाद भी ये अपने एरिया में वहाँ पर उस टाइम पे जीते थे। अभी जब बीजेपी में आए तो फिर से अगर जब इलेक्शन हुए तो 30,000 वोट से यहाँ पर जीते थे, और किसी ने सोचा नहीं था इतनी जल्दी चले जाएंगे, बट हाँ जो होना होता है वो होता है। आगे चलेंगे इसके साथ। यहीं पर जो हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो को शेयर भी करोगे। थैंक यू एंड जय हिंद।